हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में हमने जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखा था। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो देखिए, जब हम अकाउंट कोई बनाते हैं, ठीक है ना, कोई अकाउंट लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो ये अकाउंट होता क्या है। तो अकाउंट होता ही वही है, मतलब जो जिससे हमें देख के पता लग जाएगा कि उस अकाउंट में मतलब क्या बैलेंस आ रहा है, क्या लेना है, क्या देना है, तो वही अकाउंट होता है। तो वो एक स्टेटमेंट होती है। तो देखिए, अब क्या है कि जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, तो इसको समझने के बाद भी आपको जो है पता चल जाएगा कि किस अकाउंट को हमें जो है डेबिट करना पड़ेगा और किस अकाउंट को जो है हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखिए, जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, इसके मुताबिक जो है 3 प्रकार के जो है अकाउंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो वो अकाउंट्स होता है, तो वो ट्रांजैक्शन आ जाते हैं। मतलब ट्रांजैक्शन मतलब वो लेन देन जिसका जो संबंध होता है वो इंडिविजुअल अकाउंट से होता है। और उसके अलावा जो है बिजनेस एंटिटीज, मतलब वो जो बिजनेस व्यापारिक संस्था होती है उसके साथ जो संबंधित होती है। तो उसके बाद जो है अगला ट्रांजैक्शन वो आ जाता है जिसमें जो है एसेट्स का, गुड्स का, कैश का जो है लेन देन होता है। मतलब कि संपत्ति का और जो सामान खरीदा और बेचा जाता है और जो कैश के और रुपए से संबंधित है। और जो है तीसरे वाला कौन सा वाला अकाउंट्स होता है, कौन से वाला ट्रांजैक्शन होता है, वो होता है इनकम से संबंधित, एक्सपेंसेस से, लॉसेस से और गेन से। मतलब कि जो कि कमाई से, खर्चे से और कोई हानि हो जाए या फिर कोई लाभ हो जाए, तो उससे संबंधित जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो लेन देन होता है, तो ये तीसरे वाला हो गया है। तो इस प्रकार से ये क्या है, 3 प्रकार के जो है अकाउंट्स होते हैं। तो इनको जो है क्या कहा जाता है, तो इनका जो है एक नाम दिया गया है। तो ये है, सबसे पहले जो है पर्सनल अकाउंट आता है, दूसरे नंबर पे जो है रियल अकाउंट कहलाया जाता है और तीसरा जो है नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए, एक चार्ट है, जो इस चार्ट को देख के हम समझ जाते हैं कि ये कितने प्रकार के हो और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा जो है क्रेडिट होगा। तो ये हमारे पास सामने जो है चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये कौन से 3 प्रकार के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट जो है रिसीव करने वाला है उस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और जो देने वाला है उसका अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो मतलब बिजनेस में आ रहा है उसको अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। और उसके अलावा जो मतलब बिजनेस से क्या जा रहा है उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो तीसरे वाला है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जो आपका जो एक्सपेंसेस और लॉस होता है, मतलब खर्चे और जो आपके हानि वगैरह होते हैं, उसको डेबिट कर दिया जाता है। और जो आपका इनकम और गेन, जो आपकी कमाई है या मतलब जो कोई वृद्धि वगैरह हुई है, हानि वगैरह, तो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यही जो है आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो देखिए, जो पर्सनल अकाउंट है ये भी आगे क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको एक एक करके समझते हैं। जो पर्सनल अकाउंट में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं उसको समझते हैं। देखिए, नेचुरल पर्सन अकाउंट्स होता है सबसे पहले। तो ये कौन सा होता है, ये जो है व्यक्तिगत अकाउंट से संबंधित रखता है। और उसके अलावा जो आपके सप्लायर होता है, जो आपको माल सप्लाई करते हैं, मतलब माल देते हैं, और जो आपके ग्राहक होते हैं, जो सामान वगैरह आपसे खरीदते हैं या आपसे जो कोई सर्विस वगैरह लेते हैं, तो ये होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट्स होता है। तो दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स। तो ये इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें वो वाले अकाउंट्स आते हैं जो मतलब आर्टिफिशियल होते हैं, जो कि बनाए गए होते हैं पर्सन। कैसे, जैसे एक फर्म होती है। फर्म क्या होता है, एक से ज्यादा बंदे मिलकर जब पार्टनरशिप पे कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको जो है पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। उसके अलावा देखिए, लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह जो होती है, ये भी एक आर्टिफिशियल ही है, क्योंकि इनको भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है बिजनेस शुरू किया जाता है। तो ये हो गया।
तो जो कि मतलब असली में रियल में तो ये होते नहीं ना पर्सन, तो ये क्या है आर्टिफिशियल है, ये उदाहरण है आपको आर्टिफिशियल के। तो तीसरे वाला होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि ये वाला अकाउंट होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट, और आर्टिफिशियल जो अकाउंट्स है ना इससे बिल्कुल भिन्न डिफरेंट होता है, अलग होता है ये तीसरे वाला जो अकाउंट होता है। तो अब यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, मिस्टर मिराज है। तो मिस्टर मिराज क्या है, एक इंडिविजुअल अकाउंट है, मतलब व्यक्तिगत अकाउंट है। उसके अलावा सिटी बैंक ले लीजिए, आईसीआईसी बैंक ले लीजिए, तो ये क्या होते हैं इंस्टीट्यूशंस अकाउंट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये संस्था बने होते हैं। तो ये हो गया, कोई कॉरपोरेशन हो वो भी हो गया। और उसके अलावा आ जाइए आप सागर एंड सोहन, ठीक है, सागर एंड सोहन ये क्या है, ये एक पार्टनरशिप फर्म का जो है एक उदाहरण है। उसके अलावा कस्टमर और सप्लायर जो आपके होते हैं ये भी आपके जो है पर्सनल अकाउंट में आ गए हैं, ठीक है। तो इसका जो है गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब जो रिसीव कर रहा है उस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए और जो दे रहा है उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाए। तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर देखिए एक हरी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसने 50,000 रुपये जो है अमन इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड को दिए हैं, और उसने आईसीआईसी बैंक का चेक दिया है, चेक नंबर 102,501 है। तो वो क्यों दिया, क्योंकि उसने जो है उधार सामान खरीदा था, किससे, अमन इलेक्ट्रिकल से, ठीक है ना, अमन इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड से। तो इसकी जो है हमने क्या करना है, एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। तो कहाँ पर, हरी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड की किताब में। तो इसमें सबसे पहले हमें जो है समझना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट इसमें जो है इन्वॉल्व है, मतलब कौन से अकाउंट आ रहे हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर अमन इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है, और दूसरा आपका जो है आईसीआईसी बैंक आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या है, इसमें हमें पहचान करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से वाले अकाउंट से, मतलब जो हमारा गोल्डन रूल कौन सा वाला जो इसमें एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अमन इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक कंपनी है और ये आर्टिफिशियल कंपनी है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड इसमें आ गया है। तो ये आपका जो है पर्सनल अकाउंट से संबंधित है। और उसके अलावा जो है आपका आईसीआईसी बैंक है, ये भी आपका एक पर्सनल अकाउंट है, ये भी एक आर्टिफिशियल अकाउंट ही है। तो अब पहले हम क्या करते हैं, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था डेबिट क्रेडिट का जो रूल होता है वो, ठीक है ना, उस मुताबिक पहले हम इसको देख लेते हैं क्या कैसे डेबिट होगा और कैसे क्रेडिट होगा। तो इसके बाद फिर हम गोल्डन रूल के साथ भी हम एंट्री को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास अकाउंट आ गया है अमन इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कौन सा है, मतलब टाइप क्या है इसका, इसकी टाइप है लाइबिलिटी, क्योंकि ये देनदारी है, क्योंकि उससे हमने कुछ सामान खरीदा था तो अब उसको चुकाना भी तो पड़ेगा पैसा। तो इस ये रूल के मुताबिक क्या होगा, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं हम अमन इलेक्ट्रिकल को पैसे पे कर रहे हैं ना चेक के थ्रू, तो ये अकाउंट जो है इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट करने पे क्या होगा, ये जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट पेड टू द सप्लायर, ठीक है। लाइबिलिटी जो है आपकी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है बिजनेस में, क्योंकि देनदारी आपकी कम हो रही है। और उसके बाद आपका है आईसीआईसी बैंक, और ये क्या है, एसेट है, आपकी संपत्ति है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि आईसीआईसी बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं ना। तो नरेशन बीइंग अमाउंट पेड थ्रू बैंक एंड एसेट इज डिक्रीजिंग टू बिजनेस, मतलब नरेशन आपका बीइंग अमाउंट पेड थ्रू बैंक इतना ही होगा। तो आगे एसेट इज डिक्रीजिंग टू बिजनेस, मतलब आपका जो है एसेट आपका यहाँ पर कम हो रहा है। तो ये आपका यहाँ पर ये रूल हो गया डेबिट और क्रेडिट का। तो चलिए अब गोल्डन रूल के थ्रू अब देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अमन इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड जो है ये अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट किया जाए। और उसके बाद आपका है आईसीआईसी बैंक, तो इसमें हम 2 क्रेडिट करेंगे 50,000, 50,000 क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, क्योंकि जो आईसीआईसी बैंक है वो दे रहा है ना,
क्योंकि आईसीआईसी बैंक से पैसे निकल रहे जा रहे, देने वाला तो ये है, तो क्रेडिट द गिवर जो है क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर आईसीआईसी बैंक। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमने पर्सनल अकाउंट को समझा है। तो आगे हम इसी प्रकार से रियल अकाउंट और